हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है एनर्जी पैरासाइट। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करो, चाहे वो फ्रेंड हो या वो फैमिली मेम्बर हो, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और ड्रेन्ड फील करते हो। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ करने की एनर्जी ही नहीं है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। बेसिकली आप बहुत डिप्रेस फील करने लगते हो और बार बार उस पर्सन से बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर की एनर्जी किसी ने सक कर ली है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यही वो पर्सन है जो है एनर्जी पैरासाइट। इसे एनर्जी वैम्पायर्स भी बोला जाता है, लेकिन मैं इनको एनर्जी पैरासाइट ही बोलना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जैसे एक पैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी में आके हमारी एनर्जी पे फीड करता है और हमें पूरी तरह से सक कर लेता है, हमारे अंदर से लाइफ फोर्स एनर्जी सक कर लेता है, उसी तरह ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। ये आपसे अपने आप को अटैच करके आपकी इमोशनल एनर्जी को पूरी तरह से सक कर लेते हैं। चूँकि ये आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या आपके कोई ख़ास रिश्ते या पति पत्नी, बेटा बेटी, ऐसे किसी रिश्ते में भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक बार आप इनको आइडेंटिफाई कर लो तो प्लीज़ आपको इनसे बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी पैरासाइट आपकी एनर्जी को पूरी तरह से सक करते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा भी कुछ करने को रेडी होगे, अपने अंदर कोई मोटिवेशन लाओगे, ये इस तरह से आपकी चीज़ों को कर देंगे कि आप फिर वहाँ पे ज़ीरो पे पहुँच जाओगे, यानी आपने जहाँ से शुरू किया आप वहीं पहुँच पाओगे। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो आइए देखिए कौन से ऐसे साइंस हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये पर्सन एक एनर्जी पैरासाइट है या नहीं। पहला साइन है कि ये लोग एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, एक पीड़ित मानसिकता में जीते हैं और ये अपने आप को हमेशा आपके सामने एक विक्टिम ही पोर्ट्रे करेंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे जैसे इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है। आप चाहे किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, पर ये हमेशा उस ही रोल में अपने आप को विक्टिम ही दिखाएंगे, चाहे वो पैसों से रिलेटेड कोई मैटर हो, एडुकेशन से हो, रिलेशनशिप से हो, लाइफ की कोई भी चीज़, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, हमेशा ये ऐसा दिखाएंगे कि यही एक पीड़ित हैं और इनके ही नसीब में सारे के सारे दुख दर्द हैं, ताकि आप इनसे सिंपैथाइज करो, आप इनको अपनी सिंपैथी दो और वो अटेंशन सीख करने के लिए अपने आप को हमेशा विक्टिम दिखाते रहते हैं। दूसरा साइन ये है कि जब भी आप इनसे बात करोगे तो ये जो बातचीत होती है वो एक टू वे कन्वर्सेशन कभी नहीं होगा। आप चाहे अपने बारे में ही बात करने के लिए इनके पास क्यों ना जाओ, चाहे आप इनको कॉल करो या इनके पास बात करने जाओ, पर ये हमेशा अपनी ही कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बातें या तो इन्होंने सुनी नहीं या बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। ये आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। अगर आपने बोला मैं बहुत दुखी था या मैं कल रात सही से सो नहीं पाया, तो ये कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों नहीं सो पाए। ये वहाँ पे ऐसा बोलना शुरू कर देंगे, मैं भी कल रात सो नहीं पाया, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। यानी नो मैटर व्हाट, कहीं पे भी आप कुछ भी बोल रहे हो, इनकी कहानी घूम फिर के अपने तक ही चली आती। इनको सिर्फ अपने बारे में बात करना पसंद है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। ये आपको यूज़ करते हैं सिर्फ सुनने के लिए, कि आप इनकी बातें सिर्फ सुनते रहो, चाहे वो आज की हो, कल की हो, बरसों पुरानी हो। ये बस अपने बारे में ही बात करेंगे, इनको आपकी इमोशनल नीड्स की कोई परवाह नहीं होती है।
तीसरा साइन ये है कि ये आपके हितैषी बन के आपसे बात करेंगे, पर कहीं ना कहीं ये आपको मैनिपुलेट करेंगे। आप अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी छोटी चीज़ें भी स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हो, तो ये मैनिपुलेट करके आपको उस चीज़ से रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अगर बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक नया रूटीन सेटअप करूँ, मैं जिम जाना स्टार्ट करूँ, तो ये इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। हाँ सही है, चले जाओ जिम, मैंने भी करके देखा था पर वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, उसके बाद मुझे ये इशू आए वो इशू आए, मेंटेन नहीं हो पाता है, जिम करना एक सही ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से ये हमेशा आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप जो आगे करना चाहते हो, आपके जो भी प्लान्स हैं, आप वो बिल्कुल भी ना करो और आप उस चीज़ से पीछे हट जाओ। यानी कि अगर ये एक विक्टिम रोल में है तो आप भी इनके साथ रोते रहो, या आपको कभी भी एक अच्छी एनर्जी में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। चौथा साइन ये है कि ये आपकी सेल्फ वर्थ इश्यू को बढ़ा देते हैं और आपको इस तरह फील कराते हैं जैसे आप एक वर्थलेस पर्सन हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, या तो ये अपनी ही तारीफ करने में लग जाएंगे और चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे जो डायरेक्टली आपको टारगेट नहीं करेगा पर इनडायरेक्टली वो आपको ही टारगेट करेगा। जैसे हो सकता है आपके अंदर कोई कमी हो या जिसकी वजह से आप थोड़े इनसिक्योर हो हाइट को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो ये बार बार किसी और का एग्जाम्पल देके उस चीज़ को बार बार टारगेट करेंगे ताकि आप उस चीज़ को बार बार सुन के आहत हो जाओ और सेल्फ वर्थ इशू में चले जाओ। ऐसा ये जानबूझ के करते हैं। और अगर आप इन्हें कन्फ्रंट करोगे कि तुमने ऐसे क्यों बोला, तो ये बिल्कुल ही पलट जाएंगे, बोलेंगे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रहा था, ये कर रही थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका कोई खास दोस्त या फैमिली मेम्बर या कोई भी इस तरह से आपके सेल्फ वर्थ इशू को चोट पहुंचा रहा है, तो समझ जाए कि आप एक एनर्जी पैरासाइट से डील कर रहे हैं। पांचवा साइन ये है कि ये हमेशा इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि आपकी ड्यूटी है इनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये बिल्कुल भी आपके मेंटल हेल्थ या आपकी बाउंड्रीज, आपकी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। ये बस अपनी ही खुशियों की परवाह करते हैं और अपने इमोशनल सपोर्ट के बारे में सोचते हैं। अगर ये आपके पास आते हैं अपनी कहानी सुनाने या अपनी चीज़ें बताने और आप उस समय एक उस मूड में नहीं हो या आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप सुनना चाहो, या हो सकता है आपका कोई अच्छा फेज चल रहा हो, आप कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हो, बट इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये उस समय भी यही चाहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ के इनको इमोशनल सपोर्ट दो और इनकी बातें सुनो और इनके साथ बैठ के रो। ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि अगर आप किसी एक खुशी के मौके पे हो या आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां हैं तो आप उस चीज़ को एंजॉय करो। ये उस चीज़ को बिल्कुल ही बर्बाद कर देना चाहेंगे, क्योंकि ये बस अपने बारे में ही सोचते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि आप इनको इमोशनल सपोर्ट देते रहो। और अगर आपने ऐसा करने से मना किया तो कई बार ये यहाँ पे इस तरह से गेम खेलते हैं कि ये आपको ही बुरा साबित करेंगे। आपने अगर इनको सपोर्ट देने से मना किया तो ये अलग अलग कहानियाँ बनाएंगे, ये उन मौक़ों का जिक्र करेंगे जब इन्होंने कभी आपको सपोर्ट किया हो। इस तरह से ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, ये आपको एक गिल्ट ट्रिप में ले जाते हैं जहाँ पे आप गिल्टी फील करो कि आपने इनको एनफ टाइम नहीं दिया, इनको एनफ सपोर्ट नहीं दिया। इस तरह से ये आपको गिल्टी फील करा करके अपना काम निकालना चाहते हैं। छठा साइन ये है कि इनको ड्रामा बहुत पसंद होता है। ये किसी भी चीज़ को लेकर के एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक कि तिल का ताड़ बना देना। एक छोटी सी चीज़ हुई नहीं कि उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर देना, और इनका उसके पीछे एकमात्र यही मकसद होता है अटेंशन सीख करना, और कैसे ये बहुत बेचारे हैं और कैसे इनके साथ ही हर चीज़ होती है और कैसे हर किसी का ये दायित्व बनता है कि वो इनके साथ बैठ के रोएं। तो ये हर चीज़ के लिए एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। जब आप उसके कोड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बात बहुत छोटी सी थी और इन्होंने तिल का ताड़ बना दिया, और ये जनरली इमोशनल ड्रामा ही क्रिएट करते हैं। अगर आप इनकी बात सुनने से मना करो तो रोना या तो बहुत सारी। सातवां साइन ये है कि
ये हमेशा ही आपकी टांग खींचते हैं और आपको अपना बेस्ट वर्जन बिल्कुल भी नहीं बनने देते, आपको अपनी लाइफ और अपने बारे में बेटर फील नहीं करने देते हैं, और ये आपकी लाइफ में हमेशा एक निगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। आपको आगे बढ़ते हुए ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते। 8वां साइन ये है कि ये आपकी अच्छाई पे फीड करते हैं। जो आपकी अंदर एक दयालु स्वभाव है, ये उसको अच्छे से पहचानते हैं और ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो चाहते हैं ये वो लेना चाहते हैं आपकी दयालु स्वभाव का फ़ायदा उठा करके। विक्टिम बनना इनका एक सबसे बड़ा हथियार होता है और इनको पता है कि अगर ये विक्टिम और दुखी अपने आप को दिखाएंगे तो आप अपने काइंड नेचर की वजह से इनकी हेल्प करोगे और ये आपका उसी समय फ़ायदा उठाते हैं। 9th साइन ये है कि ये आपको ये दिखाएंगे कि इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, आप इस रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। पर सच तो ये है जैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, जो कि दोस्ती या कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप ये फील करोगे कि ये रिलेशनशिप बस एक तरफा है। आप जो बोलना चाहते हो, आपकी जो इमोशनल नीड है, उसको ये कभी पूरा नहीं करते और ये सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। तो ये बस आपको उसी वजह से यूज़ करते हैं। 10th साइन है जो बहुत सटल है, पर आप इसको बहुत आराम से नोटिस कर सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आया है या कोई चैलेंज आया और अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, तो ये जो एनर्जी पैरासाइट है वो कभी भी आपको उस बारे में ढंग से बात ही नहीं करने देंगे। जैसे ही आप अपने बारे में बताना शुरू करोगे, ये अपनी ही कहानी सुनाने लग जाएंगे और ये आपकी बातों को मोड़ देंगे और आपको अपनी चीज़ें या अचीवमेंट कुछ भी शेयर नहीं करने देंगे सही से, और आप अंदर से ये फील करोगे कि जो आप बोलना चाहते थे वो कहीं ना कहीं आप नहीं बोल पाए हो और आपको लगेगा कि यू हैव टू स्पीक अप। आपके जैसे आपको किसी ने बोलने से रोक दिया है, आपका मुंह बंद कर दिया है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे और अगर वो स्पेशली आपकी अचीवमेंट के बारे में है, तो ये बिल्कुल भी उसको ज़्यादा लंबा खींचने नहीं देंगे और ये बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे या तो बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। 11th साइन है कि ये अपने लाइफ की और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेते और कभी भी नहीं लेते। इनको लगता है कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए कोई और ही जिम्मेदार है और ये हमेशा ही दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स तक ये दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। इनकी दुनिया में सिर्फ ये एक सही होते हैं और बाकी सब गलत होता है। यानी एक ये विक्टिम है जिसके ऊपर हर एक बंदा अत्याचार कर रहा है। तो इस तरह से ये अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेते। 12वां साइन ये है कि ये लाइफ को बहुत ही निगेटिव तरह से देखते हैं। ये हर एक चीज़ को बहुत निगेटिव वे में ही पोर्ट्रे करते हैं और हमेशा एक विक्टिम माइंडसेट से देखना, हमेशा एक निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना, छोटी सी छोटी बातों को एक निगेटिव रोशनी में देखना, वो इनकी एक खास आदत होती है। और इन सारे साइंस को मिला के बनते हैं ये एनर्जी पैरासाइट। और ये आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आपकी इमोशनल एनर्जी। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि इनके अंदर खुद ही एनर्जी नहीं होती है और ये बहुत निगेटिव होते हैं। इस वजह से ये दूसरे की भी एनर्जी को ख़राब करना चाहते हैं। कई बार ऐसे लोग जाने अनजाने बन जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सन में इस तरह के लक्षण देखो तो प्लीज़ आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लो। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर ये सारे ट्रेट्स हैं, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करो, क्योंकि ऐसे माइंडसेट से, ऐसे एनर्जी पैरासाइट बन के आपकी लाइफ नहीं चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।